जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल चौथी कड़ी में आपने भगवान के तप कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन किया था। आज पांचवी कड़ी में आपको ले चलते हैं भगवान के ज्ञान कल्याणक के सोपान पर, जिसमें आप घर बैठे ही भगवान के समवशरण में खिरने वाली दिव्य देशना को श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। 1 अप्रैल 2026 की सुबह भक्त पुनः यज्ञशाला में उपस्थित हुए और बड़ी ही भक्तिपूर्वक भगवान के ज्ञान कल्याणक दिवस की शुरुआत करते हुए श्री जी का नित्य अभिषेक, शांति धारा, शांति हवन, जाप एवं पूजन आदि संपन्न किया गया। परम पूज्य भारत गुरुकुल गणत विधि गणराचार्य धर्म चिंतामणि आचार्य श्री गुप्त सागर गुरुदेव चरणी में जल होला दीर्घ निर्पाम ते स्वाहा। संतोष शांति भवतु, भाग्य शांति भवतु, सुख शांति भवतु, लोक शांति भवतु। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर आकर भक्तिपूर्वक इस दिन के विधान आदि की क्रियाएं संपन्न करते हुए तप कल्याणक पूजा की जाती है। प्रभु जी की जय माला गाए, मिलकर सब आए गाए। केवल ज्ञानी नाशे कर्मन आठ, शिव नगरी के बने प्रभु सम्राट नगेशो का। कार्यक्रम में आगे पूज्य आचार्य संघ के मंगल प्रवचन होते हैं। भवनवासी या व्यंतर, ये दो देवों का काम धर्म की रक्षा आदि आदि सारे कार्य उनको सौंपाए। धड़ेन्द्र का आसन कब्बाई माना, अभिज्ञान लगाया, तुरंत बुड्ढे का रूप धारण करके पहुंच गए। अरे भाई, दोनों जने बैठ करके यहाँ क्या कर रहे हो? बोले भगवान तो खड़े तो हो गए, हमको कुछ दिया नहीं, सबको कुछ दिया, इसलिए भगवान से हमको भी कुछ चाहिए, इसलिए हम आशा लगा के बैठे हैं। गुरुदेव ने बताया कि अचानक जाति स्मरण हो गया राजा श्रेयांस को, और उसके पहले स्वप्न उनको आए रात में। अचानक ज्ञान अवधि मतलब जाति स्मरण होने से तुरंत पड़गाहन विधि कर दी और कोई तैयारी नहीं थी। और उस समय सबसे पहले गन्ना ही बहुत अच्छा था। गुरुदेव बतलाते हैं उस समय गन्ना जो था ना, ऐसा गन्ना था कि गन्ने का छिलका निकालो तो अपने आप उसमें से रस टपकता था। जैसे आम में रस टपकता है ना, ऐसे गन्ने में रस था। और फिर संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी आत्रो, हे स्वामी आत्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि आदिसागर जी महाराज को आहार दान देने का। भक्तों का रेला महामुनि आदिसागर जी महाराज के मार्ग में पलक पावड़े बिछाए बैठा था। भला कोई कैसे हाथों से जाने दे सकता था ऐसे महान कल्याणकारी अवसर को, जिसमें आहार दान देने जैसी बात हो, और वो भी महामुनि आदिसागर जी महाराज को। महामुनि आदिसागर जी महाराज पूरे 6 महीनों तक यत्र तत्र विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें आहार की विधि नहीं मिल पाई। अंततः हस्तिनापुर में राजा श्रेयांस और महाराजा सोम आदि के यहाँ उन्हें आहार विधि मिली और वहां उन्होंने इक्षुरस का आहार ग्रहण किया। अनेकों भक्तों ने इस महाअवसर पर पुण्यार्जन करते हुए पूर्ण विधि पूर्वक महामुनि आदिसागर जी महाराज को इक्षुरस प्रदान करते हुए आहार दान दिया। 6 महीना अंतराय में बीते, 6 महीना फिर ध्यान लगाया। सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि आदिसागर जी महाराज को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा, वह कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। जाने कैसे हो वेदान, जय जय आदिनाथ भगवान। हाँ जाओ, तीनों दीदी आ जाओ। इधर से आओ, इधर से। हाँ
धन्य हुए आहार प्रभु के मेरे चौके में। महामुनि आदि सागर जी महाराज की आहार चर्या संपन्न कराने के बाद भक्तगण पूज्य साधु संघ की आहार चर्या संपन्न कराते हैं। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार, अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। इस दिन धर्म तीर्थ में विशिष्ट अतिथि मान्यवरों का आगमन होता है। तीर्थ पर पधार कर अतिथिगण पूज्य गुरु भगवंतों के दर्शन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुवर की छवि सुहानी, चरणों से है प्रीत पुरानी, गुरु की यश गाथा हम गाए। तत्पश्चात तप संस्कार, मंत्रन्यास, प्रतिष्ठा हवन, अधिवासना, नेत्रोन्मीलन, गुणारोपण, सूर्य मंत्र प्राण प्रतिष्ठा, मुखोद्घाटन, केवल ज्ञानाभिषेक आदि मांगलिक उपक्रमों को संपन्न किया जाता है। शुद्ध अष्टका भव संस्कार इहारते स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं अयम अनिवृत्तिकरण संस्कार इहारते स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। तीसरी सीढ़ी पर चतुर्णिका इंद्रभ्यर्घम समर्पयामि स्वाहा। कुंड के पास जमीन पर इंद्रादि दश दिक्पाल के अर्घम समर्पयामि शांति। ओम राम ह्रीं रोम रोम रसुर शांति। ओम राम ह्रीं रोम रोम रसुर शांति कुरु कुरु स्वासुदावषट। ओम राम ह्रीं रोम रोम रसुर शांति कुरु कुरु स्वासुदावषट। ओम राम ह्रीं रोम रोम रसुर शांति कुरु कुरु स्वासुदावषट। ओम ह्रीं नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम श्रीं ह्रीं रम श्रीं नमः। 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 श्रीं ह्रीं रम श्रीं नमः। ओम चत्तारि मंगलम चत्तारि लुक्त्वा चत्तारि समझामि। ओम ह्रीं क्रोम शांतिम कुरु कुरु। ओम चत्तारि मंगलम चत्तारि लुक्त्वा चत्तारि समझामि। ओम ह्रीं क्रोम शांतिम कुरु कुरु। गुरुवर की हम आरती गाए रे। साथ ही 51 फीट उत्तुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा जी पर भी प्रतिष्ठा एवं संस्कार आरोपण की अन्यान्य क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। सुहानी चरणों से है प्रीत पुरानी, गुरु की यश गाथा हम गाए, भक्ति से सब नृत्य रचाए। गुरु ने नंदी संग बनाया, श्रमणी में श्री को लगाया, नंदी संग के नायक को हम शीश झुकाए रे। धर्म तीर्थ पर विराजमान की गई सिद्ध भगवान की इस पावन प्रतिमा जी की कहानी बड़ी ही निराली है। 51 फीट उत्तुंग अति विशाल यह सिद्ध प्रतिमा विश्व की प्रथम सिद्ध प्रतिमा है। इसके निर्माण के लिए अति विशाल सिद्धशिला लगभग 1.5 महीने की अवधि में 124 पहियों के विशाल वाहन के माध्यम से राजस्थान प्रांत से महाराष्ट्र स्थित धर्म तीर्थ में पहुंची। सिद्धशिला के धर्म तीर्थ में पहुंचने के बाद लगभग 6 महीने की अवधि में 300 टन वजनी 51 फीट की अति विशाल अवगाहना वाली विश्व की यह प्रथम सिद्ध प्रतिमा बनकर तैयार हुई। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक धर्म तीर्थ में आयोजित हुए इस सिद्ध प्रतिमा जी के पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से भक्तों के विशाल दल ने विशाल साधु संघ की उपस्थिति में धर्म तीर्थ प्रांगण में विश्व की प्रथम 51 फीट उत्तुंग अति विशाल सिद्ध प्रतिमा जी को स्थापित किया एवं पंच कल्याणक के दौरान प्रतिमा जी में नित्य प्रतिष्ठा संस्कारों का आरोपण कर मांगलिक पूजन एवं महामस्तक अभिषेक इत्यादि आयोजित किया। सायंकाल की मनोरम बेला में समवशरण उद्घाटन कर पूज्य गणधराचार्य श्री का आरती सहित भव्य पूजन संपन्न किया जाता है। गुरुवर दयालु, ज्ञानी है गुरुवर दयालु, शरणागतों की तुम हो कृपालु, शरणा
शरणागतों को तुम हो कृपालु। आशीष पाओ भक्ति रचाओ, आशीष पाओ भक्ति रचाओ। आस्था से आओ आओ जी मेरे महाराज पधारो मारी आंगड़िया। गुरु की छवि मन में बसा और मैं उन्हें बैठारा, पुष्पांजलि हाथ में पूजा गुरु की गा रहा। ओम ह्रूं परम पूज्य जगत गुरु गणधराचार्य कुंथ सागर गुरुदेव अत्र अवतर सम्मोषट इति आह्वानम्। जय हो जय गुरुदेव की, जय हो जय गुरुदेव की। ओम ह्रूं परम पूज्य भक्तवत्सल गणाधिपति गणधराचार्य कुंथ सागर गुरुदेव चरणेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। भक्ति की ओढ़ ले चुनरिया, भक्ति में होके मैं मगन मैं नाचू आज छम छम छमे, छम छम छमे, छम 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 छम। ओम ह्रूं मंत्र विद्या चक्रवर्ती गणधराचार्य कुंथ सागर गुरुदेव चरणेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। खंड विद्या धुरंधर जगत गुरु गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथ सागर गुरुदेव चरणेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। प्रभु का जब अवतरण हो तो दिए जल उठते हैं, थल में जल में और गगन में दिए जल उठते हैं। आओ प्रभु आओ प्रभु आओ। अरे प्यारे प्यारे मैं सब कुछ सह सकता हूँ लेकिन मेरे प्रभु का मेरे मंदिर का अभिनय नहीं सह सकता। हे गुरुदेव, जिन शासन की प्रभावना धर्म प्रचार, आत्मानुशासन, तप त्याग और शुद्ध आचरण के क्षेत्र में आपका द्वितीय योगदान, अनन्य साधना एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व से समस्त जैन समाज ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज निरंतर लाभान्वित हो रहा है। आप यंत्र मंत्र तंत्र की विद्या के चक्रवर्ती के रूप में विख्यात हैं। आपकी इस दिव्य साधना एवं आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से आपने असंख्य जीवों के कष्टों का निवारण कर उनके जीवन को धर्ममय एवं सुखमय बनाया है। पिच्ची प्रदान की जा रही है। अरे कवि हृदय, महाकवि, आर्ष मार्ग संरक्षक, ज्ञान दिवाकर, व्याख्यान वाचस्पति, धर्म तीर्थ क्षेत्र प्रणेता, अंजनगिरी तीर्थ उद्धारक। इस दौरान धर्म सभा में इस महामहोत्सव के मुख्य पात्रगणों एवं महामहोत्सव में महाभाग प्राप्त करने वाले पुण्यशाली भक्तों से सभा का परिचय कराया जाता है और मंच से उनका अभिनंदन किया जाता है। आरती गाए रे गुरु सबके संकट हरते हैं, वात्सल्य सभी से करते हैं। जो शरण आपकी आता है, सुख शांति आनंद पाता है। आस्था से हम सब आए, श्रद्धा से है दीप जलाए। बेटा कह के बोलने वाले गुरु को ध्याए रे। कुंथु सागर गुरुवर की हम आरती गाए रे। कुंथु सागर गुरुवर की हम आरती गाए रे। हम सब आरती करने आए, कुंथु सागर गुरु को ध्याए। जगमग दीपों की थाली ले आरती गाए रे। गुरुवर के चरणों में हम सब शीश झुकाए रे।
स्वर्ण रत्न के दीप जलाकर धर्म सभा के समापन के बढ़ते क्रम में पूज्य गणधराचार्य श्री अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ करते हैं और ये मंगल दृश्य हैं उस महामंगल अवसर के जब धर्म तीर्थ में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और सहस्त्रों जीवों का उद्धार हुआ। देखिए, संसार से पार होना है तो धर्म का पालन करना है। जो धर्म धरती उत्तमे सुखे, उत्तम सुख को प्राप्त करा देवे, उसका नाम धर्म है। कार्तिकेय निपेक्षा में जीवानम रक्षणम धम्मो बताया है, दया धर्म का मूल है बताया है। भव्य समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान पूज्य गणधराचार्य श्री भगवान की दिव्य वाणी की समुचित व्याख्या करते हुए भव्य जीवों की शंकाओं का समुचित समाधान देकर उनका महाकल्याण करते हैं। कितनी भी तपस्या करे तो भी 5वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकती। इस प्रकार का मार्ग बताया और इस मार्ग पर आप लोग चलेंगे तो नियम से मुक्ति की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में मंच से महासती मैना सुंदरी पर आधारित एक भावपूर्ण लघु नाटिका का मंचन किया जाता है। हमारी दोनों पुत्रियां सूर सुंदरी और मैना सुंदरी विद्या ग्रहण करके राजमहलों में पधारी है। हम जानना चाहते हैं हमारी इन दोनों पुत्रियों ने कौन कौन सी विद्याओं को ग्रहण किया है। नन्ही नन्ही थी उस समय तुम्हें हमने विद्या ग्रहण करने के लिए कन्या गुरुकुल में भेजा था। आप लोग आज दोनों युवा अवस्था में हैं। तुम्हें देखकर हमारे नयन तृप्त हो गए। हमने नाट्य कला, नृत्य कला और सांस्कृतिक संगीत कला और सांस्कृतिक कला ए पारंगत किया है। वाह वाह, ये तो हमारे देश और राज्य की धरोहर है। तो दर्शकों, यही विराम देते हैं हम आज की इस 5वीं कड़ी को। कल 6ठी कड़ी में आपसे मुलाकात होगी भगवान के मोक्ष कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक के दिव्य दृश्यों के साथ। तब के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।